वर्तमान में राज्यपालों की भूमिका पर उठ रही राजनीतिक उथल-पुथल हमें लगभग 4 दशक पुरानी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की याद दिलाती है। 1983 में गठित राजेंद्र सिंह सरकारिया आयोग ने राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्ति संतुलन का गहन अध्ययन किया था और इसने राज्यपालों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। आयोग की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया था कि कुछ राज्यपाल अपेक्षित निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। यह रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि राज्यपालों ने अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं किया और संघ और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में विफल रहे हैं, आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। ताजे घटनाक्रमों पर नजर डाले तो यह बात स्पष्ट होती है कि ये पुरानी चिंताएं आज भी जस की तस हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ हाल ही में नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पिनरई विजयन की टिप्पणियां हमें इसी दिशा में इशारा करती है। इन नेताओं के आरोपों में यह कहा गया है कि राज्यपाल अपनी निष्पक्षता और जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं और इन आरोपों को केवल लोकसभा के चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। यह विवाद राजनीति के क्षेत्र में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें सत्ता के बीच के टकराव को भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच का ताजा टकराव भी इसी प्रकार की असहमति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता है। राज्यपाल की संस्था के बारे में यह बार बार उठने वाला सवाल है, जो एक और अराजनीतिक होने का दावा करता है, दूसरी ओर केंद्र सरकारों द्वारा इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उपयोग करने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। जब हम इतिहास के इन झरोखों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के संतुलन को लेकर लगातार विवाद होते रहे हैं। राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की समीक्षा के लिए बने आयोगों की सिफारिशें अक्सर प्रभावी साबित नहीं होती। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को विपक्ष नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ एक राजनीतिक औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह देखना जरूरी है कि क्या हम भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई ठोस उपाय कर सकते हैं। यदि राज्यपालों की भूमिका और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जाए तो शायद हम राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। यह राजनीतिक परिदृश्य न केवल हमारे संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की स्थिरता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है।